नमस्कार। जान है तो जहान है में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड है ओमिक्रॉन, कितना घातक, कितना ख़तरनाक। दोस्तों, ओमिक्रॉन जिसका जन्म 26 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में हुआ, देखते देखते ही इसने दुनिया के काफ़ी देशों में आंधी तूफान की तरह इसकी इन्फेक्शन फैल गई है। और भारतवर्ष की आंकड़ों की बात करें तो पिछले दिनों एक रोज़ में लगभग 2.5 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। ज़्यादातर लोग ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से थोड़े लापरवाह हैं। उनका मानना है कि ज़्यादातर लोगों में ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन माइल्ड है या मामूली फ्लू की तरह, और इसमें जान का कोई ख़तरा नहीं है। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये बातें बिल्कुल सही नहीं हैं। कुछ लोगों में ओमिक्रॉन से भी खतरे हुए हैं। अमेरिका की आंकड़ों की बात करें तो उसमें ज़्यादातर मौतें ओमिक्रॉन से उनकी हुई है जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन नहीं पड़ा था, या जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या जिनकी उम्र 65 साल या 70 साल से ज़्यादा होने के साथ कुछ वो अन्य रोगों से भी ग्रसित हैं। उनमें ये भी जानलेवा साबित हुई है। हमें लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। माइल्ड इन्फेक्शन की पहचान में सबसे आवश्यक है कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहता है, नॉर्मल 95% या उससे ज़्यादा। माइल्ड इन्फेक्शन में कोई सांस की तकलीफ़ नहीं होती है। माइल्ड इन्फेक्शन में डेल्टा वेव के विपरीत स्वाद और गंध सामान्य रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेल्टा वेव से इसको अलग करता है। इसमें स्वाद गंध इंटैक्ट है, और इसके पिछले सेकेंड वेव में ज़्यादातर लोगों को स्वाद और गंध की परेशानी होती थी, और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन से ठीक भी हो जाते हैं। इसमें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई एंटीबायोटिक एजिथ्रल वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं है, और ये आम तौर से सिम्टोमेटिक दवाएं जैसे पैरासीटामॉल, कॉफ सिरप या फोराकॉट रोटाकैप से इससे राहत भी मिलती है। अब आइए हम बात करते हैं कि ओमिक्रॉन में मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन क्या है, इसको कैसे पहचानें। मॉडरेट इन्फेक्शन उस समय हम कहते हैं जब मरीज़ को इन सब तकलीफ़ों के अलावा, सर्दी खांसी बुखार के अलावा, सांस की भी तकलीफ़ शुरू होती है। सांस की गति 24 पर मिनट से ज़्यादा होने लगती है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम होने लगता है। अगर 6 मिनट वॉक करने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें तो 3% से ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, तो हम लोग समझते हैं कि पेशेंट को मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। सीवियर इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें अन्य तकलीफ़ों के अलावा सांस की भी तकलीफ़ होती है। सांस की गति 30 प्रति मिनट से ज़्यादा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी कम। ये सबसे ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि पेशेंट को आईसीयू में भर्ती होने की आवश्यकता है, और उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता भी पड़ सकती है। माइल्ड इन्फेक्शन में
या कोरोना के बेसिक इन्फेक्शन में होम आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ती हैं, जिसमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता है। अन्य बातों के अलावा इसमें ज़रूरी है कि अपने वेंटिलेशन का घर में काफ़ी ख्याल रखें। जिस कमरे में मरीज हों उनकी खिड़कियां दरवाजे खुली हों, वेंटिलेशन अच्छी हो, वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब पेशेंट होम आइसोलेशन में हो तो उन्हें तो मास्क लगाना ही है। परिवार के सभी सदस्य, बड़े और बच्चे भी मास्क का इस्तेमाल करें ताकि उस अपने पेशेंट से औरों को इन्फेक्शन ना फैले। अगर आपके घर में कोई अटेंडिंग स्टाफ, सर्वेंट, मेड, आपके सपोर्ट स्टाफ आते हैं बाहर से तो उनको भी मास्क लगा के घर के अंदर आना है। जब वो काम कर रहे हों तो घर वाले सभी लोग मास्क लगा के रहें ताकि उनकी भी हिफाजत और उस आदमी से इन्फेक्शन से हो सके। सिर्फ घर पर पेशेंट को आराम ही नहीं करना है, उन्हें एक जिम्मेदारी है कि हर 4 घंटे पर मॉनिटर करें टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और देखें कि तापक्रम कितना है, कहीं 102 से ज़्यादा बुखार तो नहीं हो रहा है या ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से नीचे ड्रॉप तो नहीं कर रहा है। और रोज़ अपने फिजिशियन के संपर्क में रहें, उनको मॉनिटरिंग की फाइंडिंग अपना बताते रहें ताकि आपके वो अच्छी तरह से गाइड कर सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस ओमिक्रॉन की क्या कोई दवा भी है, तो मैं बताऊं कि पिछले दिनों FDA ने अप्रूव किया है एक नई एंटीवायरल दवा के लिए जो ओरल कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है, मोलनूपिरावीर, और ये 5 रोज़ तक इस्तेमाल के लिए FDA ने अप्रूव किया है। मगर इसके बहुत सारी शर्तें हैं, इसलिए इसमें 100% ओमिक्रॉन के रोगी पर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये कुछ खास मरीज़ों के लिए उपयोगी पाया गया है। वो खास वर्ग हैं 65 वर्ग से अधिक उम्र के पेशेंट और 65 वर्ग से अधिक उम्र के ऐसे पेशेंट भी जिनको 1 या 2 कोई अपना बीमारी है या मोटे हैं। और अगर किसी पेशेंट की सेचुरेशन 90% से कम है तो इसमें ये दवा असर नहीं करेगी, उसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जिन वर्गों में इस दवा को नहीं इस्तेमाल करना है वो हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती माताएं और 18 वर्ष से कम आयु के लोग, इनमें ये इस्तेमाल वर्जित। इसको जब भी लें अपने मन से नहीं लें, अपने डॉक्टर से राय विचार करने के बाद। अगर आपकी डॉक्टर इस दवा को खाने का आपको एडवाइस करते हैं तो उनके गाइडेंस में इस दवा को 5 रोज़ तक लिया जा सकता है। इस दवा की साइड इफ़ेक्ट को भी याद रखना ज़रूरी है। लूज मोशन और उल्टी की शिकायत भी कुछ लोगों में पाई गई है। ओमिक्रॉन से बचने के उपाय में सभी लोग जानते हैं, अखबारों में, टीवी में, इतनी बार मोबाइल में भी कहा गया है कि लोगों को भरचुरी याद हो गया है, मगर कुछ लोग लापरवाह हैं। उसमें सबसे आवश्यक है मास्क। तो हम में से कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। मास्क को लगाना ज़रूरी है और सही ढंग से लगाना ज़रूरी है। N95 मास्क सबसे स्टैंडर्ड मास्क है और इस समय ओमिक्रॉन की पैंडेमिक में N95 मास्क ओरिजिनल मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। मैं ओरिजिनल मास्क आपको दिखला रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। ये ओरिजिनल मास्क है, N95 मल्टी लेयर्ड मास्क है, वेल फिटिंग मास्क है। और इस मास्क को ज़्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है
तो मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मास्क एक साथ लगाएं, डबल मास्क, एक नीचे में सर्जिकल मास्क और ऊपर से कॉटन मास्क या जो भी हो, और वेल फिटिंग मास्क। वेल फिटिंग का मतलब कि आपकी नाक और मुंह दोनों सही ढंग से ढके हों। और सही ढंग से कैसे मास्क लगाया जाए उसकी मैं कुछ वीडियो आगे दिखलाने जा रहा हूँ। हाथों की सफाई का पूरा ख्याल करें, ख़ास करके जब बाहर आप जाते हैं या बाहर से घर में आते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सही ढंग से करना आवश्यक है। और मैं अंत में, सारांश में आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि ये थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेरिएंट का हमारी दूसरी वेव डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज़्यादा इन्फेक्शन करने की ताकत रखता है, इन्फेक्टिव है। मगर एक अच्छी समाचार है कि डेल्टा वेरिएंट से कम ख़तरनाक है, मौतें इसमें कम हुई है। ज़्यादातर मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन और सिम्टोमेटिक दवाओं से ठीक भी हो जाते हैं। ओमिक्रॉन 65 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों में अन्य बीमारियों के साथ और ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल को कड़ाई से अनुपालन करें, सही ढंग से मास्क लगाएं और 2 मास्क, ओमिक्रॉन से बचने के लिए 2 मास्क का लगाना ज़रूरी है। और वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं, 2 डोज और 2 मास्क। स्वच्छ रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना प्रोटोकॉल का आप सही ढंग से अनुपालन करेंगे। धन्यवाद।